किसी के एफिडेविट डिफरेंट है, किसी की अंडरटेकिंग डिफरेंट है, किसी में कुछ चाहिए, किसी में कुछ चाहिए, तो इनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ा चैलेंज तो सेकंड ये आ जाता है। अब तीसरे बड़े चैलेंज की बात करते हैं। अब तीसरे चैलेंज की बात करते हैं। यहाँ पर प्रोसेस रिलेटेड चैलेंज है। ये चैलेंज इसलिए डिफरेंट है, कहीं पर अलॉटमेंट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे एनआरआईज के, सो कहीं पर एनआरआईज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलॉटमेंट के बाद होंगे। आपको ये प्लान करना जरूरी है यहाँ पर, अगर स्पॉन्सरशिप के थ्रू जा रहे हैं, कि कहाँ पर क्या सिस्टम है। अगर आप खुद एनआरआईज, तो कब आपको इंडिया ट्रैवल करना है, अपना काम छोड़कर आपको आना है, तो वो सारी प्लानिंग भी आपकी तभी हो पाएगी जब आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चौथा बड़ा चैलेंज जो वो ये आ जाता है कि एनआरआई कोटा की बात करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में सक्सेसफुली डिलीवर करने वाले लोग बहुत कम है। सो ये पॉइंट भी बहुत सोचने समझने वाला है। सो ऐसे में किस काउंसलर को चुना जाए, कैसे चुना जाए, उनकी कैसे उनको वेरीफाई किया जाए, ये मैंने बहुत बड़े एबीपी न्यूज़ पे भी मैंने इस वाली बात को बोला, मैंने जी न्यूज़ पे भी इस वाली बात को बोला, या सीएनबीसी पे मैंने ये वाली बात को बोला कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप उनके चैनल्स पे जाएं कि देखें कि वहाँ पर जो फीडबैक्स हैं पेरेंट्स के, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। वो ओवरसीज से रिलेटेड है, बच्चे इंडिया से बाहर जा रहे हैं, या एनआरआईज जो इंडिया आए हैं और जिनको इंडिया में सक्सेसफुली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिले एनआरआई कोटा के थ्रू, या उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो ये एक डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तब आप एक सक्सेसफुली एक सही काउंसलर तक पहुंच जाएंगे, जो आपको एनआरआई कोटा के थ्रू सक्सेसफुली इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कम स्कोर पर भी सीट दिला पाएगा। और दूसरी बात क्या है, जब आप ऐसे काउंसलर्स के हाथ में पड़ जाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होते हैं, और तब दूसरे राउंड में जब आप जाते हैं, तब तक आपके हाथ से अच्छे मेडिकल कॉलेज की सीट निकल जाती है, कट ऑफ जो वो शूट अप कर जाती है, प्राइस भी कहीं ना कहीं आपको जो सस्ते कॉलेज मिल सकते थे पहले राउंड के अंदर, वो नहीं मिलते और आपको महंगे कॉलेज में जाना पड़ता। तो ये कई नुकसान यहाँ पर चैलेंजेस में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अगली बात करते हैं इनके साइड इफेक्ट्स को लेकर। देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक और दिक्कत समस्या जो शुरू हो गई, वो ये फेक डॉक्यूमेंट्स को लेकर। यहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट्स भी एनआरआई के बहुत सारे बनने लग गए। इस वजह से दो लोग परेशान है, जेन्युइन एनआरआईज परेशान है और काउंसलिंग कमेटी परेशान है। जेन्युइन एनआरआईज इसलिए परेशान है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट भी बड़े माइन्यूटली वेरीफाई होते हैं और जरा सी कमियों पर उनके डॉक्यूमेंट भी रिजेक्ट करके वापस कर दिए जाते हैं, राइट। और दूसरी काउंसलिंग कमेटीज इसलिए परेशान है, वो भी फर्क नहीं लगा पाती, पता नहीं लगा पाती कि डॉक्यूमेंट असली है नकली है। और इसी वजह से कई काउंसलिंग कमेटी ने तो अब एप्लीकेशन लगा दी कि हमारी एनआरआई कोटा की सीट जो है वो रिड्यूस कर दी जाए, जिसमें अभी कर्नाटका का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है। अब लास्ट में बात करते हैं सॉल्यूशंस को लेकर। देखिए, एक ऐसा सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहूंगा जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, वो है माई कैरियर माई फ्यूचर की एनआरआई कोटा की खास तौर पे स्पॉन्सरशिप हो, या आप खुद एनआरआई हैं तो उसकी काउंसलिंग सर्विसेज। यहाँ 100% सक्सेस की एश्योरेंस है, 100% आपके जेन्युइन काम होना है उसकी एश्योरेंस है। एक भी केस पिछले 12-13 साल से हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आपको ना जाने कितनी सक्सेस स्टोरीज उन पेरेंट्स की मिलेंगी जो खुद एनआरआई थे या एनआरआई स्पॉन्सरशिप कोटा के थ्रू, जिनको इंडिया के गवर्नमेंट, प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में मेडिकल की सीट मिली है। और दूसरा चीज, प्रोफेशनल तरीके से हम लोग काम करते हैं, हमारी लीगल टीम काम करती है, एक एक डॉक्यूमेंट को तैयार करती है, वो बहुत बारीकी से एक एक चीज को दो बार क्वालिटी चेक करके डॉक्यूमेंट्स को तैयार करती है। और यही बड़ा रीजन है कि आज पिछले 12 साल से 100% सक्सेसफुल रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करते चले आ रहे हैं। सो ऐसे में अगर आप पेड काउंसलिंग असिस्टेंस एनआरआई कोटा के लिए चाहते हैं या एनआरआई स्पॉन्सरशिप कोटा के लिए चाहते हैं, तो आप जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।